बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देता हूँ अपनी तनख्वाह से, मेरा कोई कैंप ऑफिस नहीं है, ज़मान पा के पैसे मैं देता हूँ। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज़ है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा अपनी कौम से वादा है। ये मैं अल्लाह को कह के आया था कि मैंने कहा अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, एक मौका दे। जो इन्होंने मेरे मुल्क के साथ किया, मैंने इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना। जितना मर्जी शोर मचाए असेंबलियों में, ये असेंबलियों में मुझे गालियाँ बुरा भला कह रहे हैं जिस तरह कि मुझे फ़र्क पड़ जाएगा। मैं वो हूँ जो 1 लाख लोगों के स्टेडियम में जाता था मुखालिफ ग्राउंड के अंदर, और सारे मुझे बुरा भला कह रहे होते थे। मुझे इन ये थोड़े से लोगों से कोई ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा जो मर्ज़ी आपने करना करे, मैं आज आप सबको बता रहा हूँ। एक एक को मैंने जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, इंशाल्लाह मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। और मुझे ये फ़ख्र है कि इस मुश्किल बजट में, और ये सुने इनका ये जो 30,000 अरब रुपया कर्जा चढ़ा है, आपको पता है इसका क्या नुकसान है? इसका नुकसान ये है कि इनके ऊपर सिर्फ सूद 30,000 अरब रुपए पे जो हमें सूद देना पड़ता है, जितना हम टैक्स इकट्ठा करते हैं 4,000 अरब रुपया तकरीबन टैक्स है, आधा चला जाता है सूद देने पे। तो मुल्क मैं कैसे चलाऊं? मुल्क के लिए किधर पैसा बचा? हमारे पास इस वक्त इतना मुश्किल है इस वक्त मुल्क को चलाना, क्योंकि जब तक हम इसका मुल्क का निज़ाम ठीक करते हैं, हमें तो ये सूद ले बैठा है जो इन्होंने इस मुल्क में बेदर्दी से कर्जे चढ़ाए हैं, जो चोरी करके, और इन्होंने सारे अपने लोगों को, सारी बिजनेसेस ऊपर जा रही हैं। कोई सुना है कि मुल्क के तीनों साहिब इक़्तिदार वो अमीर होते जा रहे हैं और कौम मकरूज़ होती जा रही है? तो अगली बात मैं आपको अब कहना चाहता हूँ, ये जो बजट है, इस बजट में हमने क्या कोशिश की है? वो पैसा जो हमने सिर्फ अपने कमज़ोर तबके के लिए रखा है, उनके सस्ते कर्ज़ों के लिए, उनको पैसे देने के लिए, उनके लिए हम राशन लेके आ रहे हैं, उनके लिए सस्ते घर, जो हमारा प्रोग्राम है हाउसिंग का, उसमें से हमने 5 अरब दिया है कि निचले तबके को हम घर दे सकें अपनी छत के ऊपर। पनाहगाह बनाई हैं जो कि लोग सड़कों के ऊपर सोते थे, मज़दूरों के लिए, उनके लिए बनाए। इन हालात के अंदर भी हम पूरा ज़ोर लगाएंगे अपने निचले तबके को पूरा उठाने के लिए। हमने जो अपनी कुर्बानियाँ जो किया, हमने अपने ख़र्चे कम किए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर मैं चैलेंज करता हूँ, कोई प्राइम मिनिस्टर ने मैं सवाए सिक्योरिटी की वजह की सारा ख़र्चा मैं अपना करता हूँ। मेरे ख़र्चे में मेरा घर का ख़र्चा पूरा नहीं होता, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मुल्क मुश्किल में है। और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह की कुर्बानी दी है, मैं उनको सलूट करता हूँ। एक तरफ दहशतगर्दी है, हर तरफ बॉर्डर से हर दूसरे तरफ बेचारे हमारे फ़ौजी शहीद होते हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान फ़ौज ने फ़ैसला किया कि हाँ, हम अपने फ्रीज़, जब वो कहते हैं, क्योंकि डिवैल्यूएशन भी हो गई है, रुपया भी गिरा है, महंगाई भी है, उसके बावजूद उन्होंने अपना बिल्कुल ना सीनियर ऑफिसर्स की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, सिर्फ जूनियर्स की बढ़ाई हैं। उसी तरह हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट ने 50 अरब रुपया हमने कम किया अपने ख़र्चा। ये कभी पहले नहीं हुआ। हमने अपनी पार्लियामेंटेरियन, अपनी कैबिनेट की हमने 10% अपनी तनख्वाहें कम करवाई हैं। हमने जो क्लास 17 से नीचे, ग्रेड 17 से नीचे सरकारी नौकर है, उनको 10% दी है निचले तबके को, लेकिन ऊपर 20 ग्रेड से ऊपर हमने उनकी तनख्वाहें रोक दी हैं, फ्रीज़ किए हैं, क्योंकि मुल्क मुश्किल में है। हम सब मिलकर कुर्बानी देंगे और इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे इससे। लेकिन कौम तब निकलती है जब सारी कौम मिलकर कुर्बानी देती है। और इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है 5,500 अरब का, कभी पहले पाकिस्तान में इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। मैं और शब्बर ज़ैदी, जो हमारे FBI के चीफ़ हैं, हम अब इकट्ठे काम करेंगे। मुझे पाकिस्तानी कौम ने हमेशा शौकत खान में, नमल में हमेशा पैसा दिया है, क्योंकि वो मेरे पे इत्मीद रखते हैं। मैं इंशाल्लाह ये FBI को ठीक करूँगा शब्बर ज़ैदी के साथ मिल के। इस इदारे को हम जो भी लोगों को मसले हैं इस इदारे से वो दूर करेंगे। हमने इस इदारे को ठीक करके, ये मेरा चैलेंज है कि इसी पाकिस्तानी कौम से
جو دنیا میں چند ملکوں میں سے سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے، جو آج دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتی ہے، اسی قوم سے ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے۔ اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، خوددار قوم بننے کے لیے ہمیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں سے ہاتھ پھیلائیں اور پیسے مانگتے پھریں۔ اللہ نے اس ملک میں سب کچھ دیا، یہ ملک اللہ کی نعمت ہے۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، اس ملک میں صرف جو کوئلہ اللہ نے دیا ہے یا تانبا ہی دیا ہے، وہ اکیلا ہی سارا ہمارا یہ بیرون ملک قرضے دے سکتا ہے۔ اس ملک کو کیا چیز اللہ نے نہیں دی، صرف ہم نے سب نے مل کے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو چاہتا ہوں کہ اس کو اپنا ملک سمجھیں۔ بیرون ملک پاکستانی جو بیٹھے ہیں ان سے کبھی پوچھیں، باہر جا کے قدر ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے پاکستان۔ مل کے میرے ساتھ ملیں، ہم انشاءاللہ مل کے پیسہ اکٹھا کریں گے، میں آپ کے ساتھ مل کے قربانی دوں گا۔ ہم نے یہ جو ایمنسٹی اسکیم نکالی ہے، اس کو 30 جون تک ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ 30 جون کے بعد آپ کے بینامی اثاثے، آپ کے بینامی بینک اکاؤنٹس، یہ سب ضبط ہو جائیں گے قانون کے مطابق۔ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ اس کو یہ جو آپ کا ہمارا جو پاکستان ہے، یہ پاکستان میں ہم 10,000 ارب روپیہ آرام سے ہم ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ہم پیسہ اکٹھا کر لیں، ہمارے مشکل حل ہو جاتی ہیں، ہم اپنے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں، ہم بچوں کی تعلیم ٹھیک کر سکتے ہیں، ہسپتال ٹھیک کر سکتے ہیں، انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں، پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آخر میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس میں پوری طرح شرکت کریں، ایک خوددار قوم ہم بن کے نکلیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف ہمارا مشکل سال ہے، یہ چند مہینے ہمارے مشکل ہیں، ہم مشکل وقت سے نکلیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ملک اٹھتا جائے گا اوپر، یہاں ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی، یہاں لوگ تیار بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن دیا ہے، انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں۔ ہم نے اپنے انڈسٹریلسٹ کو پہلی دفعہ ہم ان کو 100 ارب سے زیادہ سبسڈی دے رہے ہیں انڈسٹریلسٹ کو، جو ہماری انڈسٹری بند ہو رہی تھی پاکستان میں، ہماری ایکسپورٹس گر رہی تھی، ہم نے ان کی پوری مدد کی ہے۔ انشاءاللہ ان کی وہ جو کہتے ہیں کہ آسانی پیدا کریں گے بزنس کرنے کے لیے، وہ پورا کریں گے، لیکن ہم تب کریں گے جب ہم سب مل کے اس اپنے پاکستان کو اٹھائیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔